मेरे पास में केस आया था, वो वशीकरण का शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। मेरे पिताजी बताते थे कि वो बहुत पावरफुल वशीकरण है, मकरी वशीकरण। वो कपाल क्रिया से ही सिद्ध होता है। वो एक व्यक्ति के ऊपर किया हुआ था, कनाडा से था वो, और वशीकरण किस टाइप का किया हुआ, उसकी वाइफ किसी और के कंट्रोल में आ गई। क्या प्रोसेस था? प्रोसेस इसका ये था कि इस मुंड को भोग दिया जाता है। मैंने पूछा, इन्होंने पूरी साधना बता दी। पहले तो मकड़ी के जाल ला दो, फिर मेरे को उस जाल के बीच में रख, फिर मीट मांस मदिरा आदि मीठे का भोग लगा। जलती चिता से 2 लकड़ी उठा के लेके आ। जिस चिता से लकड़ी लेके आया था, उसी की आत्मा को भेज के मैंने उसको नष्ट किया। बहुत सारे अलग अलग आजकल वशीकरण आ चुके हैं। एक आपने मेरे को बताया स्त्री वशीकरण, क्या है ये? कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जो फिजिकल से रिलेटेड जुड़ना चाहते हैं। वो स्त्री उस व्यक्ति के ऊपर इतनी पागल हो जाती है जितना आप सोच नहीं सकते। था एक नोएडा की लड़की थी, उसकी हाल फिलहाल में शादी हुई भी थी। वो व्यक्ति किसी के पास में गया था और वो कामाख्या ही गया था, और उस गंदे कपड़ा लेके और किसी तांत्रिक के पास में चला गया वो, और वहां पे उसने स्त्री वशीकरण करवाया। हाल ही में आप एक और केस बता रहे थे जो प्रेत बाधा का था। तो हमारे पास में केसेस तो बहुत आते हैं। ये केस बहुत पावरफुल है। गर्भगृह से 9 महीने का गर्भ से हो गया था, और जन्मने के बाद में उस बच्चे को छोड़ के आ गए थे। देखा है मैंने ऐसा, आंखों से देखा है। वो मैंने अखबार में लपेटा हुआ बच्चा तक देखा है। वो बच्चा खत्म हो गया था, उन्होंने पैदा कर दिया, छोड़ गए जंगल में। उस बच्चे ने पूरे घर से बदला लिया, कच्चा कलवा बन के। नमस्कार, आज के हॉरर पॉडकास्ट को जरा संभल कर देखना, क्योंकि इस बार हमने बुलाया है कृष्ण तांत्रिक को। एक ऐसे तांत्रिक जो मकरी वशीकरण, स्त्री वशीकरण जैसे राज को अपने अंदर छुपाए बैठे हैं। इन्होंने हमें बताया कि कैसे एक नोएडा में इन्होंने आत्माओं का आना जाना रोक दिया और कैसे तंत्र से उनका सामना किया। आज के पॉडकास्ट में आप सुनेंगे तंत्र की उन बातों को जो आपको या तो वश में कर लेंगी या डर से भर देंगी। अगर आप इस पॉडकास्ट को YouTube पर देख रहे हो तो जरूर अभी के अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप Facebook पर हो तो फॉलो करके इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाएं, शेयर भी करें। यह पॉडकास्ट सिर्फ सुनने का नहीं, महसूस करने का है। शुरू करते हैं एक ऐसे अंधेरे से जहां से लौटना सबके बस की बात नहीं, द रियल वन, जहां तंत्र, भूत और भगवान एक साथ मिलते हैं। सर, मैं जानना चाहता हूँ, जो आप ये कपाल लेके आए हो, हाँ जी, ये असली कपाल है? बिल्कुल असली कपाल है। और आपको क्या लग रहा है? नहीं, मेरे को तो पहली बात तो थोड़ा सा छोटा लग रहा है ये कपाल। नहीं, किसी का सर बड़ा होता है तो किसी का छोटा होता है ना। हाँ। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि किसी नॉर्मल बंदे का कपाल नहीं है। पहले तो आप थोड़ा सा ऑडियंस को दिखा दो। ये नॉर्मल बंदे का होता नहीं है कपाल। ठीक है। अगर कोई साधना या सिद्धि इसको सिद्ध कर रहा है तो वो नॉर्मल व्यक्ति का होता नहीं है, क्योंकि जो इसने कर्म किए हैं मनुष्य जीवन में वही इसमें है अभी। ठीक है या नहीं? अगर कोई व्यक्ति मनुष्य जीवन में कोई भी कर्म करता है, तंत्र से रिलेटेड करता है तो तंत्र से रिलेटेड आता है। जैसे आप पॉडकास्ट करते हो तो आपके दिमाग में पॉडकास्ट से रिलेटेड ही है। तो कोई तांत्रिक होता है तो उसमें तंत्र ही होता है। तो वो तंत्र के माध्यम से उसी का एक कपाल लेते हैं कि जिन्होंने साधना और सिद्धियां प्राप्त की हो, उससे वो मतलब 5 गुना फास्ट वर्क करते हैं और काफ़ी ज़्यादा आगे चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ आप कंप्लीट डिटेल बताओ, कपाल का महत्व क्या है तंत्र में? तो ये महाकाल, आपने महाकाल के गले में देखी होगी मुंडों की माला, मुंड की माला। महाकाली के भी देखी होगी मुंड की। लेकिन वो तो पार्वती के 100, हाँ, जो मुंड है वो पार्वती जी शमशान, जो शमशान में रहते हैं महादेव, हाँ, उनके भी मुंड की माला होती है। हाँ जी, ठीक है। हाँ। भस्म लगती है उनको। और माता पार्वती जो माता काली का रूप ले लेती है उस समय, तो उनके भी मुंड की माला होती है। ठीक है। तो ये मुंड की माला ऐसे ही नहीं रखी जाती, एनर्जी हो जाती है इनसे। एनर्जी जो शमशान की जो एनर्जी है ना वो कलेक्ट कर लेती है और शक्तिशाली बन जाती है। ये क्या क्या काम सिद्ध कराने हैं? हर समस्या का समाधान। जैसे सबसे बड़ी तो तंत्र क्रिया मारन क्रिया होती है, तो इससे सिद्ध भी हो जाती है और हट भी जाती है। इसकी दिशा भी चेंज होता है मारन क्रिया की। मारन क्रिया बहुत प्रकार से की जाती है। मेन जो आप इसको भोग देते हो वो क्या भोग है इसका? भोग इसका मीट मांस मदिरा आदि मीठा। मांस भी खाते हैं, इनको खून भी पिलाना पड़ता है। ठीक है। ब्लड, सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, और होली के समय में तो ये सब कुछ इनको देना होता है। त्यौहार के समय में ज़्यादा इनकी डिमांड रहती है। ठीक है।
तो उस समय इनका वर्क भी 5% ज़्यादा फास्ट होता है। जैसे कोई काम को हम 3 दिन में करते हैं तो वो काम 1 ही दिन में हो जाता है। जो आपने 11 मुंड की साधना बताई, प्रोसेस क्या है उसका? 11 मुंड की साधना माला होती है, ठीक है। तो उसकी प्रोसेस ये होती है कि इसका जो मंत्र होता है, गुरु का मंत्र, गुरु मंत्र तो कभी किसी को कोई बताता ही नहीं है, ठीक है, जो गुरु मंत्र साधना के लिए देते हैं। तो 11 मुंड की साधना इसलिए होती है कि वो कोई भी शमशान में जा सकते हैं, हर शमशान को जागरूक कर सकते हैं। उनमें इतनी क्षमता होती है, इतनी उनमें शक्ति होती है, तब वो 11 मुंड की साधना दी जाती है। और 11 मुंड की साधना को नॉर्मल व्यक्ति को देता भी नहीं है। गुरु पहले उसको परखता है कि ये व्यक्ति उस साधना के लायक है या नहीं है। 2 सवाल है मेरे दिमाग में। हाँ जी। पहला सवाल है ये कि हमारे सनातन में प्रक्रिया है, अंतिम जो संस्कार है जलाने की, हाँ जी, तो ये कैसे बच पाती है, या फिर इसका क्या प्रोसेस है कि ऐसा प्रॉपर साबुत मुंड निकल के आए? ये प्रोसेस जो अघोरी होते हैं वो अपना पिंड दान कर चुके होते हैं। 7 पीढ़ी तक जिनको अघोरी बनना है वो 7 पीढ़ी तक पिंड दान कर देते हैं कि मेरे को कोई मतलब नहीं मेरे घर से, ठीक है, ठीक है। उनकी देख रेख उनके शिष्य ही करते हैं शुरू से लेके एंड तक, जो साधना करते हैं। जब उनका कपाल जैसे खत्म हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, तो अघोरियों को दफनाया जाता है, मिट्टी दी जाती है उनको। अघोरियों को दफनाया जाता है? हाँ, मिट्टी दी जाती है। कुछ अघोरियों को संस्कार भी किया जाता है, कुछ को दफनाया भी जाता है। तो वो उनकी इच्छा के अनुसार होता है। जैसे आपने सुना होगा कि इन साधु महात्मा ने समाधि ली थी, या वो समाधि का कह के गए थे कि मैं खत्म हो जाऊंगा तो मेरे को समाधि देनी है, हाँ जी, हाँ, जलाना नहीं है। बिल्कुल सही बात। कोई कह देते हैं कि मेरे को खत्म होने के बाद में जल का जो दाग होता है, जल में दाग होता है, वो कर देना है। जल का भी दाग आपने देखा होगा, बड़ी नदी होती है, वो जल का दाग मतलब जो अपने आप को जल समाधि? हाँ, जल समाधि में एक तो धरती माता में हो गया जैसे समाधि देना, एक संस्कार हो गया जलाना, एक हो गया वायु दाग, जैसे जो जितने भी जानवर है, पक्षी है, वो नोच नोच के खा लेना। ये भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है, ये भी अभी भी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अपने इंडिया में भी है और बाहर की कंट्रियों में भी है। वायु दाग जैसे चील वगैरह होती है ना, उनको ऐसी लोकेशन पे लेके जाके मुर्दे को छोड़ देते हैं, उनको नोच नोच के खा लेते हैं। मतलब इससे हासिल प्राप्त क्या है? इससे हासिल तो वो दाग के अलग अलग प्रक्रिया है ना। नहीं, जैसे उससे और कोई गति मिलती है आगे जाके? नहीं, वो तो उनकी प्रथा है। प्रथा है? हाँ, वो तो उनकी, जैसे मुस्लिमों की प्रथा है कि दफनाना ही है, अपने को जलाना नहीं है। तो हिंदुओं की तरफ प्रथा है कि अपने को जलाना ही है। पर हिंदू में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दफना भी देते हैं। ठीक है। हाँ जी, तो वो सब अलग अलग प्रथा होती है। जैसे आपने अभी कपाल की बात की, हाँ जी, साबुत कैसे बच जाता है? हाँ जी, क्योंकि हिंदू धर्म में कपाल क्रिया की जाती है। जब तक कपाल क्रिया नहीं होती है तब तक दाग को माना नहीं जाता है। सही बात। कपाल साबुत भी बच गया तो उसको डंडा मार के फोड़ देते हैं, फिर उसमें घी डाल देते हैं, देखा होगा आपने। हाँ हाँ, सब नहीं, उसको डंडा मार के ही फोड़ते हैं। हाँ, डंडा मार के फोड़ देते हैं, फिर घी डाल देते हैं उसमें। तो वो कपाल क्रिया होने के बाद तो ये बचता ही नहीं है। जो अघोरी खत्म हो गया, डेथ हो गई अघोरी की, उसको दफनाया गया तो उसका कपाल बचता है, ठीक है। उसका 51 दिन बाद निकाल लेते हैं कपाल। फिर इसमें जो भी है मांस वगैरह लगा होता है पूरा क्लियर कर देते हैं। फिर वो साधना में सिद्ध करना पड़ता है इसको, और सिद्ध करने के लिए कितना ही समय लग सकता है। ओके। तो मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज मेरे को आपसे ये जाननी है। हाँ जी। आपने जो अभी एक बात बोली कि ये चीज मैंने भी देखी है कि एक बांस का लठ होता है, उससे हाँ, मार देते हैं, सर को फोड़ दिया जाता है। उसके पीछे क्या रीजन है? कपाल क्रिया, कपाल में जो भी माइंडली बातें चलती है या कुछ गलती हुई है, विचार हुए हैं, तो वो कपाल को वहाँ पे नष्ट कर देते हैं मार के। वो घर का ही व्यक्ति करता है, बाहर का कोई नहीं करता है। नहीं, लेकिन वो तो शमशान में शायद रहता है। शमशान में करते हैं, वो रहता वो नहीं करते हैं। हमारे तो अभी भी प्रथा है, जो घर का ही व्यक्ति है वही करता है। नहीं, मैंने तो ये हमारे यहाँ तो जैसे भी, हाँ, अब शहरों में, लेकिन जो शमशान के अंदर, जो शमशान में रहता है वो रहता है वही कर देता है। हाँ, हमारे वहाँ पे नहीं करता है वो। ठीक है। हमारे राजस्थान में जो प्रथा है ये कि संस्कार होने से पहले उसको अच्छे से नहलाया धुलाया जाता है। वो सिटी में तो गाड़ियों से लेके जाते हैं संस्कार करने के लिए, हमारे कंधों पे लेके जाते हैं। नहीं, यहाँ भी कंधों पे जाते हैं वैसे तो। मैंने काफ़ी जगह देखा है। अच्छा, जैसे गाड़ी में लेके चले जाते, पंजाब जैसा शहर है उसमें गाड़ी में ही लेके जाते हैं। तो
वहाँ पे हमारे ये प्रथा है कि उसको कंधों पे लेके जाते हैं, अर्थी बना के घर पे सब कुछ, मतलब जो है लास्ट का स्नान वही होता है इंसान का। ठीक है। व्यक्ति के स्नान 3 ही होते हैं, एक तो जन्म होता है, पैदा होता है उस समय, एक जब शादी होती है उस समय, और एक खत्म होता है उस समय। 3 ही स्नान कर रहे जाते हैं उसको। ठीक है। ठीक है। तो ये व्यक्ति क्या आती है, जो आप बात बता रहे हो कि कपाल को फोड़ देते हैं, कपाल को इस वजह से फोड़ देते हैं कि उसके माइंडली कोई भी चीज़ें चल रही हो घर के प्रति या कुछ भी, तो वो चीज़ें वहीं पे नष्ट हो जाए और कपाल क्रिया सक्सेस हो जाए। ये व्यक्ति हमारा पीछा ना करे, पीछा छोड़ दे। नारायण बलि आपने नाम सुना होगा? नारायण बलि? नारायण बलि नहीं, मैंने नहीं सुना। वो 11 दिन में करवाई जाती है। क्या है ये? ये ऐसा है कि कोई व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है, ठीक है जी। तो वो उसकी आत्मा ना भटके, अगर भटके तब भी घर वालों को ना परेशान करे। ये भगवान विष्णु के होते हैं नारायण बलि, नारायण की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका प्रोसेस होता है, 4 पंडित बुला के उनके पिंड वगैरह लगते हैं और वहाँ पे 11 बार स्नान करना पड़ता है शमशान घाट में, फिर ये जाके नारायण बलि सक्सेसफुल होती है। फिर 12वें का काम होता है, फिर 13वें का घड़े का काम होता है। समझ गया। दूसरी बात मेरे को आपसे जाननी है, मेरे को मेरा बार बार खिंचाव और दिमाग बार बार इस मुंड पे ही जा रहा है। हाँ जी। कभी कोई ऐसा चमत्कार बताओ आपने जो देखा हो इसका, या फिर कुछ अलग ही? बिल्कुल। पहली बार आपको डर भी लगा हो कभी? मैं कोई किस्सा जानना चाहता हूँ आपका। डर क्या, देखो कि मैं इसी कपाल को, मतलब पहले तो ये मेरे पिताजी का सिद्ध किया हुआ था, मेरे पिताजी भी यही कार्य करते थे। ये मेरे पिताजी गुरुजी का कपाल है ये। ठीक है जी। ठीक है। तो ये कपाल वो उनकी डेथ होने के बाद में मेरे हाथ में आया। आपको पता है वैसे ये एग्जैक्ट है किसका? ये अघोरी का कपाल है। वो क्या करते थे? इतना नहीं पता वो क्या करते थे, पर मेरे पिताजी को ये काम करते करते 20 साल हो गए। इस समय मेरे को पता नहीं था कि ये कहाँ से आया, पर ये इतना जरूर है कि कामाख्या का है ये। कामाख्या से मेरे पिताजी का वहाँ पे आना जाना लगा रहता था, और मेरे पिताजी के गुरुजी कामाख्या के थे। समझ गया जी। ये कामाख्या का ही कपाल है। तो 20 साल तो उनको हो गए, और अभी वो चले गए, 8 साल उनको हो गए, 28 साल हो गए इस कपाल को। तो आप पहले इसको घर में ऐसे रखे हुए देखते थे? मैं पिताजी के पास में देखते नहीं थे मैम, ये अलग ही एक जगह पड़ा रहता था, और जहाँ पे था वहाँ पे हम भी नहीं जाते थे, अलाउ नहीं था घर में किसी को। रीजन यही, पूजा पाठ विधि पूर्वक जब तक ये खोपड़ी सिद्ध नहीं हो जाती ना, उस कमरे में हम नहीं जा सकते हैं। ये तो अभी सिद्ध है तो मैं लेके भी बैठ गया हूँ, आप भी छू सकते हो। अगर ये सिद्ध नहीं है तो हम यहाँ पे लेके बैठते हैं तो कुछ अनहोनी भी हो सकती है। जैसे कि किसी को दर्शाव देना, ठीक है, या किसी के पीछे लग जाना, या किसी का एक्सीडेंट करवा देना। ये कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अर्धरात्रि में इसकी पूजा होती है 12 बजे को। जो चीज़ सिद्ध हो जाती है उसकी तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सिद्ध है, इसकी जब मर्जी करे तब ठीक है। जो सिद्ध नहीं होती है तो उनका एक टाइम टेबल होता है 12 बजे का कि इनकी पूजा करनी ही है। तब ये जाके बहुत कठिन साधना है कपाल की और शव साधना। 2 साधना बहुत कठिन मानी गई है। जैसे पंचमुंड की साधना हो गई तो वो व्यक्ति भूत भविष्य और वर्तमान में बता देता है। मैं कोई एक और आपका चमत्कारी किस्सा सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल। अभी आप ही का ही पॉडकास्ट जो अपना पहले हुआ था उससे रिलेटेड एक मेरे पास में केस आया था, और वो वशीकरण का शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। ठीक है, क्योंकि वो वशीकरण का मेरे पिताजी बताते थे कि वो बहुत पावरफुल वशीकरण है, मकरी वशीकरण। मकरी वशीकरण? हाँ, मकरी वशीकरण। ओके। मकरी वशीकरण एक मकड़ी के जाल से बनाया जाता है। मकड़ी का जाल कितना पावरफुल होता है, वो इससे बनता है, वो उससे सिद्ध होता है, वो कपाल क्रिया से ही सिद्ध होता है। वो एक व्यक्ति के ऊपर किया हुआ था, कनाडा से था वो। आपका ही पॉडकास्ट देख के मेरे साथ जुड़ा है, और आज उस व्यक्ति का कार्य भी हो गया। वो इतनी जगह भटक चुका था आप सोच नहीं सकते हो। और वशीकरण किस टाइप का किया हुआ कि उसके बिजनेस के ऊपर, उसकी वाइफ के ऊपर, उसकी वाइफ किसी और के कंट्रोल में आ गई। अर्धांगिनी होती है, वो किसी और के कंट्रोल में चली गई, सारा धन उसको लुटा दिया। अच्छा। हाँ, उसने इस वजह से ही करवाया था क्योंकि उसके पास पैसे बहुत थे। वो काफ़ी समय से रह रहा था कनाडा में, PR भी है वहाँ का बंदा, नाम में नहीं खोलूँगा कहाँ का है, पर उसने ऐसा वशीकरण करवा दिया चंद पैसों के लिए। फिर क्या हुआ? फिर मुश्किल था हटाना, पर मैंने हटाया, बहुत ज़्यादा मुश्किल। क्या प्रोसेस था हटाना? प्रोसेस इसका ये था कि देखो, पहले तो मुंड का होता है, इस मुंड को भोग दिया जाता है क्योंकि मुंड के बगैर वो चीज़ नहीं हटाई जाती है। आप जितने भी कार्य करते हैं ये मुंड से ही करते हैं? बिल्कुल मुंड से ही करते हैं। ठीक है जी।
कोई भी कार्य करते हैं विधि पूर्वक, तो हमारा कार्य जो शमशान का ही है, वैदिक अनुष्ठान का तो हमारा काम ही नहीं है। ठीक है, जो करते हैं वो तंत्र क्रिया का काम करते हैं, जिसमें मीट मांस मदिरा आदि मीठे का मतलब भोग सारा जो लगता हो। आपका है तामसिक है। तामसिक। अभी इस पे भी आएंगे, पहले इससे पहले हाँ बिल्कुल। हाँ जी, क्या बता रहे थे आप? मैं आपको वशीकरण का बता रहा था। हाँ। वशीकरण, पावरफुल वशीकरण का, जो मकड़ी वशीकरण होता है, मकड़ी के जाल से किया जाता है, तो वो वशीकरण बहुत पावरफुल होता है। काफ़ी लोग हैं जो बहुत सारे लोगों के पास में जा जाके अपने काम को भी ख़राब करवा लेते हैं। तो उन्होंने ही ऐसा करवाया था, काफ़ी जगह जाके आ गए। अब देखो, जो बंदा परेशान होगा वो क्यों नहीं जाएगा। आज अगर आप परेशान हो और आपका समाधान कहीं पे हो रहा है तो आप तो जाओगे, पर आपको क्या पता है कि आपका वहाँ पे होएगा या नहीं होएगा। अगर दर दर भटकोगे तो वहाँ पे आपका काम ही खराब होना है। वैसे ही वो व्यक्ति मतलब अपने काम के लिए क्या कुछ नहीं करेगा, सब कुछ ही करेगा। पर कुछ लोग ऐसे थे कि उनके ऊपर भी पावर छोड़ के वापस नहीं बुलाई उस पावर को, वो भी उसके ऊपर हैवी हो रही थी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर आप किसी के ऊपर वशीकरण करवा रहे हो और आपका वशीकरण सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, अगर नहीं सक्सेसफुल हुआ तो जिस व्यक्ति से करवा रहे हो उस व्यक्ति को पावर तो वापस लेनी चाहिए। नहीं लोगे तो वो पावर वो भी है, और अन्यथा आप जो करवा रहे हो वो भी पावर आ रही है, तो फिर तो वो सारी पावर होके हैवी हो जाएगी उसके ऊपर। तो वैसे भी वो परेशान हो गया था। तो फिर आपने मुंड को कैसे आदेश दिया? क्या मुंड को मैंने आदेश इनसे लिया, मैंने आदेश नहीं दिया। ये आदेश देते हैं हमको। मैंने पूछा कि कैसे क्या है, अरे ये किसके क्या होगा, क्या करना पड़ेगा अपने को इसमें। तो ये कह रहे हैं बहुत पावरफुल वशीकरण है। इस वशीकरण का तो शायद किसी को पता ही नहीं हो, जो बूढ़े बुजुर्ग अघोरी है उन्हीं को ही पता है, शायद इनको नहीं पता हो। वो हर जगह जाके आके तभी नहीं रिमूव हुआ ना। मैंने पूछा इनको, तब बताया, इन्होंने पूरी साधना बता दी कि ऐसे ऐसे कर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले तो मकड़ी के जाल ला 2, ठीक है, फिर मेरे को उस जाल के बीच में रख, फिर मीट मांस मदिरा आदि मीठे का भोग लगा, फिर आसपास में जला दीपक, शमशान में जा, जलती चिता से 2 लकड़ी उठा के लेके आ। जलती चिता की लकड़ी लगती है हवन में, समझ गया। जैसे कोई चिता जल रही है, उसी की जलती हुई लकड़ी हाँ, लेके तंत्र में उसी की प्रायकर जो लकड़ियां होती है ना हवन में, वो बाहर से नहीं लेके आते हम। कोई चिता जल रही है, वो जलने के बाद में वहां से हम लकड़ियां उठा के वहीं पे उसको ठंडी करके पानी डाल के और वो लेके हम कार्य सिद्ध करते हैं। घर की लकड़ी या गोबर के उबले ऐसे कुछ भी नहीं लगता है। समझ गया। तो वो लेके आ, ठीक है। वहां से कुछ शमशान की राख वगैरह सब कुछ मंगाई। इन्होंने सारा आदेश दिया कि वैसे वैसे कर, और चौरस्ते पे बैठ, वहां पे ये साधना कटेगी इसकी। तो आप चौरस्ते पे बैठे? मैं चौरस्ते पे बैठा। लोगों ने देखा नहीं? नहीं, वो सुनसान चौरस्ता था। ठीक है। रात के समय में उस चौरस्ते पे कोई नहीं जाता है। कितना ही काम हो, वो 10 किलोमीटर जो दूर से जाना पसंद करेगा, पर उस चौरस्ते पे नहीं आएगा। रीजन उसका? रीजन उसमें बहुत पावरफुल जो एंटिटी होती है ना, वहीं पे रहती है वो, और आज भी वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। तो आपका कभी आमना सामना नहीं हुआ उस एंटिटी से? हुआ है, पर ये बचा लेते हैं। एंटिटियाँ तो आती है, अनेक एंटिटी आती है कि मेरे को ये भोग दे दे, मैं काम कर दूंगी, मेरे को ये खाने के लिए दे, मैं तेरा काम कर दूंगी, पर उनको हम देते नहीं हैं। क्योंकि उन्होंने हमको दे दिया कुछ, मैंने उनको दे दिया, या उन्होंने कोई चीज़ बता दी, मैंने उसका प्रयोग कर लिया, तो वो हमारे ऊपर ही हैवी है। अगर उनको कुछ खाने के लिए भी देंगे ना, तो फिर हमारे को दिक्कत करेगी। ठीक है। फिर चौरस्ते पे गए आप? फिर मैं चौरस्ते पे गया, इसको लेके सारा जो भी मटेरियल था बताया उन्होंने, जो भी कॉस्ट का खर्चा आया वो उनका आया। ठीक है, मैं निःशुल्क कार्य करता हूँ, मेरा कोई शुल्क नहीं काम करने का। जो भी सामग्री का खर्चा आता है वो सामने वाला ही दिया। कुछ सामग्री ऐसी भी थी जो कामाख्या से भी मंगानी पड़ी मेरे को, कुछ सामग्री थी तारापीठ से भी आई थी। इसकी हर एक जगह नहीं मिलती है, सारी जंगल की सामग्री होती है। अच्छा। ठीक है, नॉर्मल दुकान पे तो मिलती ही नहीं है। तो वो सामान लेके मैं गया चौरस्ते पे। वहाँ पे मैंने की साधना अमावस के दिन। अमावस के दिन ये है ना, साधना की मैंने, और सिद्ध करके साधना को उस चीज़ पे मैंने छोड़ा। जिसकी जो आत्मा से मैंने लकड़ी वहाँ पे चिता से लकड़ी लेके आया था, उसी की आत्मा को भेज के मैंने उसको नष्ट किया। समझ गया। क्योंकि ये तो जा नहीं सकते, इनको तो आदेश देना होता है कैसे क्या करना, प्रोसेस इन्होंने बता दिया। ठीक है। जिनकी भस्म उठा के लेके आए थे और जिनकी जो लकड़ी उठा के लेके आए थे ना, उनको ही मैंने भेजा था उस पावर को ख़त्म करवाने के लिए। ठीक। ख़त्म हो गई रहा सब कुछ। ठीक है, हाँ, सब कुछ ठीक है। हाँ जी। दूसरी बात मेरे को ये जाननी है, आपसे कम्युनिकेट कैसे करती है ये कपाल? मतलब स्वप्न में आके आपको सारे आदेश देती है, बताती है, या फिर कैसे आपको? नहीं, हमको कोई चीज़ें पूछनी होती है तो इसका एक टाइम होता है। कोई पावरफुल काम आता है तब भी हमको पूछते हैं। और तो बाकी जो हमारी साधना है, जैसे मैंने प्रेत बताए थे आपको, 2 प्रेत है जो वो सिद्ध किए, मतलब
कंट्रोल में किए हुए हैं। एक भैरव साधना है मेरे पास में, तो हम उनको पूछते हैं नॉर्मल कार्य। तो अगर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कार्य आता है ना कि हम इस काम को कैसे करें, तब इनका कार्य होता है, जब रात को पूछा जाता है। तो कैसे आप पहले इनकी पूजा होती है। ठीक है जी। पूजा के समय में जो भी इनका भोग लगता है वो भोग देना पड़ता है। शमशान के एक कोने में जाके करनी पड़ती है, 4 दिशा का बंधन करके, बीच में इसको रख के। वहाँ पे कोई नहीं होता हमारे अलावा। हाँ जी। वहाँ पे इनकी पूजा होती है। पूजा के समय में इनको पूछा जाता है, वहाँ पे खुद हाजिर होते हैं और आगे का मार्गदर्शन देते हैं कैसे क्या करना है। हाँ तो हाँ, ना तो ना। बिल्कुल। कोई आवाज आती है आप? बिल्कुल साफ सुनाई देता है। पास में बैठा रहेगा उसको नहीं सुनाई देगा, हमको सुनाई देगा। अच्छा, कोई अगर पास में हो तो उसको नहीं सुनाई देता? नहीं, उसको नहीं सुनाई देगा। ठीक है। वो हमको सुनाई देगा। बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल साफ साफ। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ हाँ जी। कि गुड़िया का क्या महत्व है तंत्र में? क्योंकि मैंने देखी आटे की गुड़िया भी होती हैं, बिल्कुल। काली गुड़िया भी होती है, बाहर भी वुडो डॉल चलती हैं। बिल्कुल। क्या महत्व है? ये देखो, गुड़िया अलग अलग हर प्रकार से बनाई जाती है। बहुत सारे इनके प्रकार होते हैं, जैसे वाइट गुड़िया हो गई, रेड गुड़िया हो गई, ब्लैक गुड़िया हो गई, आटे की गुड़िया हो गई, और कुछ गुड़िया तो शमशान की जो लकड़ी होती है उससे भी गुड़िया बनाई जाती है। तो उनकी सबकी प्रक्रिया अलग होती है। लकड़ी की गुड़िया? हाँ, लकड़ी की गुड़िया वो भी होती है। जैसे किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो या किसी ने कुछ करवाया हुआ हो, किसी को कुछ करवाना हो, ब्लैक मैजिक हो जो करवाना हो, जैसे किसी को ब्लैक मैजिक करवाना हो, काला जादू, तो उसमें ब्लैक गुड़िया का इस्तेमाल होता है काला जादू में। अच्छा, अलग अलग क्रियाओं में अलग अलग गुड़िया का इस्तेमाल होता है। हाँ, इस्तेमाल होता है। मारण क्रिया में? मारण क्रिया में गुड़िया का भी इस्तेमाल होता है और उसके कपड़ों का भी इस्तेमाल होता है, उसकी हर एक चीज़ का इस्तेमाल होता है मारण क्रिया में। ओके। उसको कुछ ऐसी भी चीज़ें दी जाती है कि अगर उस व्यक्ति के पास में ऐसी चीज़ कुछ नहीं है, कोई मारण करवा रहा है और उसमें कुछ ऐसी चीज़ में जैसे बाल हो गया, क्योंकि गुड़िया जब बनेगी कि उस व्यक्ति की कोई रिलेटिव चीज़ होगी, उस व्यक्ति की रिलेटिव चीज़ कोई नहीं है और कोई मारण करवा रहा है, तो हम तो ये काम नहीं करते हैं मारण का, पर कोई मारण करवा रहा है तो उसको कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती है, जैसे कुछ पान में खिला दिया हो या किसी में कुछ खिला दिया हो। गुड़िया की जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे आपने मारण की बात की अभी, तो मारण में 2-3 क्रिया होती है। मारण क्रिया में जैसे एक बंदे को तड़पा तड़पा के मारना, और एक आपने मुठ करने का नाम सुना होगा, जो घड़े में तैयार होती है, मिट्टी के घड़े में। मुठ करनी यानी कि? हाँ, वो मेरे को पता है, जो जाके वो ब्लास्ट हो जाती है कहीं पे। हाँ, उड़ती हुई भी देखी है हमने उसको। घाल 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 देना। आपके घाल बोलते हैं, हमारे वहाँ पे इसको मुठ करनी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है। जैसे हर कोई स्टेट क्यों, आप कोई जिला भी चेंज करोगे तो वहाँ पे थोड़ी सी भाषा में फर्क आ जाएगा, तो वैसे इसका नाम अलग अलग है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो तंत्र में मारण क्रिया है, सबसे बड़ी मुठ करने की क्रिया की जाती है। ये होली, दीपावली, सोमवती अमावस्या के दिन ही की जाती है, या जब किसी को कोई अर्जेंट क्रिया होती है तो उस समय करवाना। अकाल मृत्यु जिसकी मौत हुई हो, जैसे किसी ने ट्रेन के नीचे आके आत्महत्या कर ली हो और उसके फूल नहीं उठाए गए हो 3 दिन से पहले, तो उसकी आत्मा को उठा के और उस मारण पे छोड़ दो, तो वो भी एक जरिया है जल्द से जल्द करवाने का। और एक मारण मुठ करने का भी है। ठीक है। और इससे बचा भी सकते हैं, और जो हम बचाते हैं, वैसे तो करते तो नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं करते। कोई बंदा आता है चाहे करोड़ रुपए भी देना, कभी किसी मारण नहीं करते। दिशा चेंज कर सकते हैं इसकी, उसको बचा सकते हैं। दिशा चेंज कर सकते? हाँ, लेकिन वो तो किसी ना किसी के ऊपर तो जाएगा ही। नहीं नहीं, सुनसान जगह पे छोड़ो उसको। लेकिन मैंने कई तांत्रिक ऐसे देखे हैं कि वो किसी जानवर पे। नहीं, जानवरों पे तो दिशा, मतलब उनको एक जान लेनी होती है, ठीक है। जान एक पेड़ में भी है, एक वृक्ष में, उसमें भी तो जान ही है, ठीक है। तो हम उस पर छोड़ देते हैं, पानी में डाल देते हैं, वो शांत हो जाती है। वहाँ पर जैसे कोई तालाब हो ना, गांव में तो आपको पता है कि तालाब मिल ही जाते हैं छोटे छोटे जानवरों को पानी पीने के लिए। बिल्कुल सही बात है। पेड़ वगैरह में, तो वहाँ पे छोड़ देते हैं उसको, उसकी दिशा चेंज हो जाती है। और आप गुड़िया की बात कर रहे थे, इसमें बहुत प्रकार की गुड़िया होती है। मुझे ये जानना है कि आपने कभी प्रोसेस किया किसी गुड़िया से? बिल्कुल, मैंने ब्लैक मैजिक का किया प्रोसेस, मारन का प्रोसेस किया। जैसे मारन किसी के ऊपर किया गया था, उसको गुड़िया के द्वारा उतारना। किसी का ब्लैक मैजिक हुआ, थोड़ा सा डिटेल में बताओ आप मेरे को कि गुड़िया का क्या प्रोसेस है, कैसे करते हो आप? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या होता है कि बहुत प्रकार की गुड़िया होती है,
हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग परेशानी होती है। 5 उंगलियां होती है ना, ये सब छोटी बड़ी होती है। हर जगह इंसान एक जैसा नहीं मिलता है। अगर किसी डॉक्टर के पास में भी जाते हो, वहाँ पे 10 बंदे हो आप, तो किसी को जुकाम है, तो किसी को मलेरिया है, तो किसी को कुछ है। तो वहाँ पे कुछ ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जो एक दिन में गोली खा के तैयार हो जाते हैं, और वहाँ पे कुछ ऐसे व्यक्ति आते हैं तो उनको एडमिट भी लेना होता है। डॉक्टर तो वो एक ही है। तो हमारे पास में भी कुछ ऐसे बंदे आते हैं जिनका ब्लैक मैजिक रिमूव नहीं हुआ हो कहीं से भी, बहुत बड़ी बड़ी जगह जा चुके हैं वो, क्योंकि उनका जो ब्लैक मैजिक किया होता है ना, वो ब्लैक मैजिक बहुत पावरफुल किया होता है। जैसे गुड़िया बना दी कोई, काली गुड़िया ले लो आप, ब्लैक मैजिक में तो काली गुड़िया ही आती है। उस व्यक्ति के कुछ बाल ले लिए, और बाल लेने के बाद में वो गुड़िया के ऊपर ब्लैक मैजिक करते वक्त कुछ ऐसे मंत्र मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि वो साथ में परिवार के भी नाम लिए जाते हैं। तो उस ब्लैक मैजिक से वो परिवार भी पूरा तड़पता है। होती तो उस अकेले पे भी है, तड़पता वो है, पर उसका असर साइड इफेक्ट सबके ऊपर होता है। ओके, ठीक है। और वो गुड़िया क्या करते हैं, ऐसी जगह गाड़ते हैं कि जहाँ कभी कोई पहुंचा ही नहीं हो बंदा। अच्छा। जैसे गांव में शमशान होते हैं, और शमशान में चिता जलती है, तो वहाँ पे तो कोई बंदा जाएगा नहीं, और जाएगा तो वो अपना काम करने के लिए ही जाएगा। वहाँ पे तांत्रिक तो सब कुछ कर लेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई खड्डा खोद के गाड़ देता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि नदी में, कोई नदी हो ना बड़ी, उसमें भी गुड़िया डाल देता है, कांच के डब्बे में डाल के गुड़िया को बंद करके उस नदी में डाल देता है। जब तक वो गुड़िया हाथ नहीं लगती है ना, तब तक वो ब्लैक मैजिक कटता भी नहीं है, और उसका काटने का अलग भी प्रोसेस है। अगर गुड़िया ना भी मिले तब भी, पर वो जिसको आता है वो ही काट सकता है इसको। और अगर वो गुड़िया किसी और के हाथ लग गई? नहीं, अगर वो गुड़िया किसी और के हाथ लग गई, अगर उसको रिमूव कर दिया, वहाँ से निकाल दिया या फेंक दिया, या वहाँ पे कुछ उसके ऊपर चुभाया हुआ तो वो निकाल दिया, तो वो खुद का वहीं पे रिमूव हो जाता है। जिसको मिल गया उसके साथ गलत नहीं होगा? उसके साथ गलत नहीं होगा, उसके साथ गलत होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लैक मैजिक होता है ना, वहाँ पे एक एंटिटी को उठाया जाता है। शमशान ले लो या कौन सा भी शमशान ले लो, जैसे बहुत सारे शमशान है, कालिया शमशान है, प्रेत बहुत ज़्यादा प्रेत भी है, भूत प्रेत, चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी। हर शमशान में अलग अलग चीज़ें हैं? हाँ, अलग अलग शमशान, तो कोई शमशान जागरूक भी शमशान होते हैं। फर्क बताओ मेरे को इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। फर्क इसमें क्या होता है कि देखो, कोई शमशान होता है जागरूक शमशान का आपको एक ही जगह पता चल जाएगा। हाँ जी। उस शमशान की कभी चिता ठंडी नहीं होगी। ठंडी का मतलब समझ गए हो? वहाँ पे बॉडी जलेगी 24 घंटे में एक। वो जागरूक शमशान होता है, जगा हुआ शमशान होता है, उसको एक भोग रोज को चाहिए। तो उसके अंदर ये कोई प्रेत या फिर वो चीज़ करवा रही होती है? नहीं, उसको एक वरदान ही मिला होता है। वहाँ पे स्वयं महाकाल का ये वास होता है, जो जागरूक शमशान होता है। ठीक है जी। मणिकर्णिका घाट है वहाँ पे, दिन की 500 बॉडी जलती है। गए हो कभी आप? नहीं, मैं कभी नहीं गया। कभी जाओ तो देखना। वहाँ पे जलाने के लिए है ना, वेट करना पड़ता है संस्कार के लिए। क्यों? कि वहाँ पे दूर दूर के भी लोग आते हैं। हमारे राजस्थान के भी लोग कई बार वहाँ पे जाके वहाँ पे संस्कार करके आते हैं, क्योंकि वहाँ पे साक्षात महाकाल ने एक वरदान दिया हुआ है कि यहाँ पे जिसकी बॉडी का संस्कार होएगा वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। और पास में है गंगा। आपको क्या लगता है मणिकर्णिका घाट पे, अभी मेरे दिमाग में आया ये बात, मतलब 500 बॉडीज रोज की जलती हैं। जब एक शमशान के अंदर इतने गोस्ट एनकाउंटर या गोस्ट एक्टिविटीज हो सकती हैं, तो मणिकर्णिका घाट पे होती होंगी? बिल्कुल होती है। मणिकर्णिका घाट पे तो कण कण में जीव है, कण कण में जीव है। वहाँ के जीव वहीं पे रहते हैं, वहाँ के जीव वहीं पे रहते हैं, उन्हीं के दायरे में रहते हैं, वहाँ से छोड़ के कहीं पे नहीं जाते हैं। ठीक है। कई बार कुछ देखो, ये वरदान भी मिला हुआ, वो साक्षात भोलेनाथ ने दिया हुआ है, पर कहीं भी कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं जिसने अकाल मृत्यु मरा हो, ख़त्म की हुई अपनी ज़िंदगी खुद हाथों। तो जिन्होंने ऊपर ने लेख लिख दिया, हरि ने लेख लिख दिया, तो वो तो कोई टालने वाला है नहीं। उसको बदल के इंसान मरना चाहता है तो उसको तो भटकना ही पड़ेगा, चाहे फिर मणिकर्णिका भी लेके क्यों ना जाओ। वो चीज़ें वहीं पे रहती है, उसी के दायरे में रहती है, वो बाहर नहीं निकलती है। तो वहाँ वो लोगों को नुकसान पहुँचा सकती हैं? हाँ जी, लोगों को नुकसान पहुँचा सकती हैं? नहीं, वहाँ पे लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा तांत्रिक रहते हैं, उनको कंट्रोल में कर लेते हैं ऑलरेडी पहले से ही। क्या वहाँ पर कोई तांत्रिक ऐसे भी भटक रहे होते हैं जो कि वो इसी ताक में होते हैं कि हम किसी प्रेत को यहाँ पे सिद्ध करें, या फिर ऐसा कुछ? तांत्रिक एक
शव को ढूंढते हैं, हर किसी के शव पे नहीं बैठते हैं वो। शव साधना में हर किसी के शव पे नहीं बैठते हैं, हर किसी के शव के ऊपर वो क्रिया नहीं करते, कौन सी भी क्रिया ले लो चाहे। ठीक है। वो देखते हैं, ढूंढते हैं कि कौन सी बॉडी सही है, अपने लिए परफेक्ट है। एक्चुअली शव साधना है क्या? शव साधना एक बहुत प्रचंड साधना है, स्वयं महाकाल की साधना मान लो आप। डायरेक्ट ईश्वर से ही जुड़ना, मोक्ष प्राप्त कर देना उस व्यक्ति को जिसके ऊपर हम शव साधना कर रहे हैं। अगर किसी की बॉडी के ऊपर शव साधना हो रही है ना, तो उसको डायरेक्ट मोक्ष को प्राप्त कर देना शव साधना में। प्रोसेस क्या है इसका? प्रोसेस बहुत लंबा है, मैंने तो की नहीं है, प्रोसेस तो मैं क्या बता सकता हूँ। और आगे है प्लान मुंड की साधना का, जो 11 मुंड की मैंने बताई थी गुरुजी से लेने की। अच्छा। शव साधना भी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो देख रेख में की जाती है। ये बहुत पावरफुल साधना होती है, कोई व्यक्ति इसको नॉर्मल नहीं कर सकता है। मेरे को भी आज इतना समय हो गया ये काम करते हुए, फिर भी मैं ये साधना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस साधना के लिए अब भी लायक नहीं हूँ। ठीक है। दिक्कत क्या क्या आ सकती है किसमें? शव साधना में? बहुत ज़्यादा आ सकती है। जिसके ऊपर शव पे बैठे हो वही मार देगा उठ के, अगर एक भी मंत्र गलत हो गया तो। अगर जिसकी शव पे बैठे हैं, जिस पे साधना कर रहे हैं ना, वही मार देगा उठ के, वहीं पे पकड़ लेगा। तारापीठ में होती है शव साधना, मैंने सुना है ऐसा। बिल्कुल, शव साधना तारापीठ में होती है, उज्जैन महाकाल में होती है, मणिकर्णिका पे होती है। नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं इसको? नहीं, मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ना तांत्रिक है ना कुछ है, लेकिन तारापीठ में उन्होंने शव साधना करी हुई है। देखो, वो तांत्रिक और गौरी से रिलेटेड वो नहीं होते, वो होते हैं मंत्रों से रिलेटेड, जिनके पूर्वज हमेशा से वही कार्य करते आ रहे हो। ठीक है। तो वो उन शमशान को बांध के रखते हैं, बंधन कर देते हैं उस शमशान का, कि वो शमशान हमारे कहने पे ही चले। किसी के ऊपर शमशान भी छोड़ देते हैं, पूरा शमशान लागू कर देते हैं, वो चीज़ें हटती नहीं है। तो बहुत पावरफुल चीज़ें हैं। बहुत सारे अलग अलग आजकल तरीकों के वशीकरण आ चुके हैं। बिल्कुल। एक आपने मेरे को बताया स्त्री वशीकरण। हाँ जी। क्या है ये स्त्री वशीकरण बहुत पावरफुल वशीकरण है। ठीक है, कुछ स्त्रियां ऐसी होती है और कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं जो फिजिकल से रिलेटेड जुड़ना चाहते हैं औरतों से। कुछ पुरुष मतलब व्यक्ति, आदमी कुछ ऐसे होते हैं उनको फिजिकल की नीड काफ़ी ज़्यादा होती है, हालांकि उनकी वाइफ होते हुए भी। तो वो स्त्री वशीकरण का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ स्त्रियां ऐसी होती है। आपके पास आते हैं ऐसे केस? हाँ बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा आते हैं। कि कई पुरुष आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि इस स्त्री पे वशीकरण करवाना है। हाँ जी। तो स्त्री वशीकरण किसी भी स्त्री पे करवाया जा सकता है? नहीं, स्त्री वशीकरण जिस स्त्री के ऊपर किया जाता है कि उस स्त्री का कुछ आपके पास है, तभी हो सकता है, या आपके साथ कोई रिलेशन है पहले का। तो आपने किए ऐसे वशीकरण? नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया, मैं गलत काम नहीं करता हूँ। हाँ, वशीकरण मैंने किए हैं। हाँ। पर जिनको नीड हो। स्त्री वशीकरण के बारे में थोड़ा सा और करते हैं डिस्कस। हाँ, बिल्कुल। कितना परसेंट एक्यूरेट है, कितना परसेंट हो जाता है? हाँ जी। और स्त्री क्या फिर उस पुरुष के लिए पागल हो जाती है? बिल्कुल, वो स्त्री वशीकरण गंदे कपड़े से होता है। ठीक है। कि बहुत अलग अलग प्रक्रिया है। ठीक है, अम्बुवाची वस्त्र जो माता का वस्त्र, उससे भी ये स्त्री वशीकरण होता है, और एक गंदे कपड़े से भी होता है। उस स्त्री का हो तो ठीक है, नहीं दूसरी स्त्री का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें, किसी और स्त्री पे करने के लिए। हाँ, ओके। किसी और स्त्री पे करने की, अगर स्त्री वशीकरण को हम उठाते हैं तो स्त्री के रिलेटेड ही हमको चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। उसका गंदा कपड़ा हो गया और उस पर प्रक्रिया होती है, वो स्त्री उस व्यक्ति के ऊपर इतनी पागल हो जाती है जितना आप सोच नहीं सकते हो, कि मेरे को उसी के साथ रहना है। वो बच्चों तक भूल जाती है। ठीक है। अपने बच्चों तक भूल जाती है। ऐसी चीज़ें मैंने काफ़ी लोगों की रिमूव की है। और अगर आपके पास ऐसे केस है हाँ जी, कि किसी और ने स्त्री वशीकरण कराया हुआ है, हाँ, और वो आपने हटाया हो? हाँ, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। ऐसे केसेस मेरे पास बहुत आए हैं। ऐसे केसेस इसलिए आए हैं कि मेरे पास हाल फिलहाल की बात बता रहा हूँ मैं आपको, आज से 1.5 महीने पहले की स्त्री वशीकरण किया गया था। एक नोएडा की लड़की थी, उसकी हाल फिलहाल में शादी हुई भी थी। हाँ देखो, शादी से पहले सब कुछ सभी का ही चलता है, रिलेशन हो, कोई किसी का बॉयफ्रेंड है, किसी की गर्लफ्रेंड है, वो सब कुछ चलता है। पर शादी के बाद काफ़ी लोग छोड़ देते हैं। पर उसी लड़की ने भी छोड़ दिया था कि भाई मेरी शादी हो गई, मेरे को एक अच्छा हस्बैंड मिल गया है,
मेरी देख रेख भी करता है, मेरी ज़रूरतें भी पूरी करता है, तो मैं अब तेरे से बात करना नहीं चाहती हूँ। तो वो व्यक्ति उसके पीछे कि मैं तेरे साथ ही बात करना चाहता हूँ, मेरे को शादी से कोई एतराज़ नहीं है, तू शादी की है तूने, तू रह, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तू मेरे से भी बात कर। उस स्त्री को अच्छा नहीं लगा कि जब शादी हो गई है मेरी, होते हुए भी मैं किसी और से बात करूं, मेरे पति को धोखा दूं, तो ये गलत है। हाँ, वो एक नारी का धर्म होता है, ये गलत है। तो उसने बात करनी बंद कर दी। वो व्यक्ति किसी के पास में गया था और वो कामाख्या ही गया था वहाँ पे, क्योंकि उसके पास में कोई उसका रिलेटिव कपड़ा नहीं था। उसने रिलेशन रखा था उसके साथ में, पर उसको स्त्री वशीकरण चाहिए था कि मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे साथ में रहे, मेरे टच में रहे, जैसे मैं कहूँ वैसे ही करे। क्योंकि उस इंसान ने ठान ली थी कि इतने साल का रिलेशन था और मैंने इसको कह भी दिया कि मैं तेरी शादी से मेरे को कोई एतराज़ नहीं, तू शादी कर ले पर मेरे साथ में रहे। किसी के दिमाग में खटक जाती है ना कि मेरे को शादी नहीं करनी, तू कर लिए तो ठीक है, पर मैं तेरे से बात ही करूँगा। तो किसी को नहीं जमता है। तो वो इंसान चला गया वहाँ पे स्त्री वशीकरण करवाने के लिए। वहाँ पे माता का अम्बुवाची वस्त्र ले लिया उसने। अम्बुवाची वस्त्र का नाम सुना होगा? मेरे पास है। आपके पास है? अच्छा। माता का अम्बुवाची वस्त्र ले लिया वहाँ पे, और कुछ स्त्री के ऐसे कपड़े ले लिए जैसे गंदा कपड़ा हुआ। मेरे वॉलेट में हमेशा रहता है वो। अच्छा, स्त्री का गंदा कपड़ा ले लिया वहाँ पे, और उस गंदे कपड़ा लेके और किसी तांत्रिक के पास में चला गया वो, और वहाँ पे उसने स्त्री वशीकरण करवाया। और वो स्त्री वशीकरण 7 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। और रिमूव हर एक व्यक्ति के ऊपर ये नहीं किया जाता है, और रिमूव भी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता इसको। जैसे काफ़ी लोग हैं अभी एस्ट्रोलॉजी के चक्रों में पड़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास में जाके कह रहे हैं कि वशीकरण करवाना है, ब्लैक मैजिक करवाना है, मारन क्रिया करवानी है, मारन क्रिया रिमूव करवानी है। तो एस्ट्रोलॉजर के पास में राशि रत्न का काम है कि आपको कौन सा नग शूट करेगा, आपकी राशि में क्या कुछ चल रहा है, आपके दिनमान आगे कैसे आने वाले, अच्छे आने वाले या बुरे आने वाले, तो वो चीज़ों को कैसे रिमूव कर देंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। एक एस्ट्रोलॉजर ये बता सकता है कि आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा है या नहीं है, ये बता सकता हाँ, है। ये बता सकते हैं पर रिमूव नहीं करते हैं। रिमूव नहीं कर सकते, रिमूव नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए ऑकल्ट एक्सपर्ट ही चाहिए। बिल्कुल, जिन्होंने जिनका जो काम सिद्धि हो वही साधनाएं कर करी सकता हुई हूँ। हैं। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, बिल्कुल। लेकिन आजकल एस्ट्रोलॉजर्स भी सिद्ध साधनाओं में आ चुके हैं। आ चुके हैं। देखो इस चीज़ें ये कलयुग में काफ़ी ज़्यादा है। अभी तो कलयुग कुछ भी नहीं, आगे तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो आपने कैसे हटाई फिर वो? कौन सी? वशीकरण, स्त्री वशीकरण। स्त्री वशीकरण के लिए एक स्त्री का ही वापस कपड़ा चाहिए होता है। ठीक है जी। उसको रिमूव करने के लिए कुछ लौंग वगैरह होते हैं जो सामने वाली लेडीज़ को खिलाने होते हैं, जो हम अभिमंत्रित करके देते हैं। जैसे लौंग हो गया, पान हो गया, कोई मीठी चीज़ हो गई या वाइट चीज़ में हम डाल के दे देते हैं। जिनको जो नीड होती है कि इसका ऊपर जो ये चीज़ें की गई है उसको हटाना है, तो वो व्यक्ति उसको खिला देता है। उसके बाद वो रिमूव हो जाता है। हाँ, रिमूव हो जाता है। पर काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ लोग अवॉइड कर देते हैं ऐसी चीज़ों को। हम बताते भी हैं। मैंने उसी स्त्री को बताया था, उसके हस्बैंड को बताया था कि मैं कि उसको वाइट कपड़े और वाइट चीज़ों से दूर रखना है 51 दिन तक। मतलब ना तो वाइट खाना है, ना ही वाइट पहनना, ना ही वाइट यूज़ करना है। उसने वाइट यूज़ कर लिया। वाइट यूज़ करने से वो वापस एंटिटी आ गई और फिर वो पावरफुल हो गई। वो चीज़ें अभी तक चल रही है। दोबारा से हो गई उसके हाँ, ऊपर? दोबारा से हो गई वो। वो दोबारा हट सकती है लेकिन? हाँ, दोबारा हटेगी, पर उसका अब टाइम आएगा जब ही हटेगी। वो जब अभी शनि जयंती आ रही है, 9 ग्रह के राजा वो सबके ऊपर लागू होते हैं, उस शनि जयंती के दिन हटेगी वो चीज़ें। ठीक है। आपको एक हवेली का केस बताता हूँ। अच्छा। बहुत ही वो कठिन केस था मेरी लाइफ में। बणिए, आपने नाम सुने? बणिए? बणिए तो हाँ। बणिए होते हैं। हाँ हाँ। वो हमारे आसपास के ही थे। ठीक है, एक छोटा सा गांव है पड़ियारा करके, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बणिए हैं। और वहाँ के बणिए छोड़ के कहीं कहीं पे चले गए, कहीं कहीं पे चले, मतलब अपने काम कारोबार के रिलेटेड चले गए थे। वो पूर्वज उनके गए हुए थे और वो रहते थे गुवाहाटी में। गुवाहाटी में उनका कारोबार है चाय पत्ती का। वहाँ से चाय पत्ती हर स्टेट में भेजते हैं। वो बहुत बड़ा कारोबार है। और उनके जो पूर्वजों की हवेली बनाई हुई थी ना यहाँ पे गांव में, तो वो पूर्वज बना के छोड़ के वहाँ पे चले गए काम करने के लिए। अब उनको पता ही नहीं है कि हमारी वहाँ पे कोई चीज़ है क्या, राजस्थान में। ठीक है। उनके एक चाचा रहते थे यहाँ पे, उनका पड़ोस पास वाला ही घर था, और उस हवेली को 10 साल से नहीं खोला गया था। वहाँ पे मैंने इतनी सारी एंटिटी देखी,
इतनी सारी जितनी मैं सोच नहीं सकता हूँ। मतलब जैसे एक शादी में इकट्ठे कैसे होते हैं वैसे इकट्ठे हुई थी एंटिटियाँ। वहाँ पे चुड़ैल भी थी, चाशनी भी थी, हर एक चीज़ें थी। क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तंत्र क्रिया की गई थी उस हवेली में बैठ के एक तांत्रिक ने। वो तांत्रिक खत्म हो गया क्योंकि उसने एक ऐसा रास्ता बनाया हुआ था, जस्ट उसके पीछे उस तांत्रिक का घर था, हवेली के पीछे। पर किसी को पता नहीं था कि ये तंत्र क्रिया करता है क्या। पहले कुछ चीज़ें आपका ज़माना क्या है, कैमरे के सामने कोई भी मतलब पॉडकास्ट कर रहा है, रील्स है, आइडिया बनी हुई है, सबको पता है कि तंत्र का कार्य करते हैं। पहले के ज़माने में किसी को पता नहीं था। मतलब आज से ज़्यादा नहीं तो 15 साल पहले ले लो, ना कोई बताता था कि ये तंत्र क्रिया कर रहा है क्या। क्यों कि वो अपने भले के लिए ही करता था, किसी दूसरे के भले के लिए नहीं करता था। अपने भले के लिए, अपने 2 पैसों बचाने के लिए या कुछ भी करने के लिए वो किसी के ऊपर कुछ भी छोड़ सकता था, ऐसा वो तांत्रिक था। तो वहाँ पे वो वीरान हवेली थी ना, वहाँ पे एक मेरे पास चुड़ैल, वो सबसे बड़ी खतरनाक थी क्योंकि उसने कंट्रोल कर रखा था उसने चुड़ैल को। उस चुड़ैल को उस हवेली से बाहर नहीं निकलने दिया उसने, और मरते दम तक उस चुड़ैल के ऊपर एक कील गड़ा के चला गया। एक गुड़िया बना के वो चुड़ैल को उसमें डाल के उसमें कील गाड़ के वहीं पे छोड़ के चला गया। वो बीच रास्ते में जो हवेली का आंगन था ना उसमें। और वहाँ पे जब उसका चाचा उसको बताने के लिए गया कि वहाँ पे तेरी एक हवेली है, वहाँ पे आज तक हमने किसी को नहीं खोला, वहाँ से आवाज़ें आती हैं, अंदर से आवाज़ें आती हैं, हम कभी नहीं जाते वहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि रात के समय में या दोपहर के समय में या शाम के समय में ऐसी कुछ आवाज़ें आती हैं पायल बाजने की या चिल्लाने की या आजा आजा करने की, तो वो नहीं जाते थे वहाँ पे। और उनका एक चाचा साफ दिल इंसान था कि मेरे को हथियाना नहीं है, ज़मीन उनकी है, चाहे मेरे पास हो या ना हो, पर जो जिनके हक में है उन्हीं का ही है, तो उनको उसने बताया था। ठीक है। फिर वो आसपास में मेरे को देखा, उन्होंने कौन है तांत्रिक, अच्छा वो काफ़ी लोगों को लेके आए वहाँ पे, पर किसी से काम नहीं बना। तो मैं वहाँ पे जाके देख के आ गया। पहले मैंने देखा उन चीज़ों को कि कौन कौन सी एंटिटी है वहाँ पे, और वहाँ पे मैंने ये कपाल से क्रिया की। तो कैसे आपको क्या पता लगा कौन कौन सी एंटिटी थी वहाँ पे? एंटिटी थी वहाँ पे सबसे ज़्यादा तो प्रेत थे जो छोड़े गए थे, और उसी तांत्रिक के थ्रू छोड़े गए थे? उसी तांत्रिक के थ्रू छोड़े गए थे। वो तांत्रिक क्या करता था कि कोई भी काम निकालने के लिए प्रेत को उठा लेता शमशान से, उठाने के बाद में उससे वो काम करवा लेता था और वहाँ कैद कर देता था। क्योंकि प्रेत को रखना कोई मामूली बात नहीं है। उसको हर एक समय पे अगर कोई भी चीज़ की वो डिमांड कर रहा है तो उसकी पूरी करनी पड़ती है, तो वो पूरी नहीं करता था। पूरी करने की वजह से वो कोई दूसरी एंटिटी उठा लेता था, वहाँ से शमशान से उठाई, वहाँ से उससे वो काम करवाए और वापस उसको वहीं पे छोड़ देता। ऐसे करके वहाँ पे एंटिटियाँ इकट्ठी हो गई थी। और एक भयंकर चुड़ैल थी जिसने अपना शरीर ख़त्म कर लिया, घास मिट्टी का तेल ऊपर डाल के। लड़की ने, शादीशुदा लड़की ने, शादी होने के बाद में 3 दिन बाद ही उसकी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद 3 दिन बाद ही उसने घासलेट डाल के अपनी आत्महत्या कर ली। तो उसी तांत्रिक ने उसकी भी आत्मा उठा ली, क्योंकि जो तांत्रिक होते हैं ना, जो गलत कार्य करते हैं, वो ऐसी ही आत्मा का आदेश लेते हैं और ऐसी आत्मा का वेट करते हैं, ऐसी बॉडियों का वेट करते हैं वो कि कब कहाँ पे बॉडी आएगी, ऐसी बॉडी आ जाए तो अच्छा आज ये काम कर ले। ठीक है। तो वहाँ पे वो वेट कर रहा था और वहाँ पे वो बॉडी चली गई। रात के समय में उसने उस पर साधना करके कंट्रोल में कर लिया। उससे बहुत बड़ा कार्य करवाया था, किसी का मारन करवाया था उससे, उस चुड़ैल से। एक इंसान को भी ख़त्म कर दिया था उसने वहाँ पे अपने फ़ायदे के लिए। उस चुड़ैल से करवा दिया था कि तेरे को सब कुछ दूंगा मैं, मेरा ये काम कर दे। तो जो हवेली थी वो शहर के बीचों बीच थी, कैसा क्या? एक गांव था, उस गांव में हवेलियाँ हैं। और वो पूरी अभी सुनसान पड़ी है? अभी भी सुनसान पड़ी है वो। तो अभी उसके अंदर कुछ है या फिर वो क्लीन हो चुकी है? अभी उसके अंदर क्लीन हो चुकी है, कोई एंटिटी नहीं है। फिर भी लोगों के मन के अंदर बहम है कि है, कोई उसको लेना नहीं पसंद कर रहा है। फ्री में देगा तो फिर भी कोई नहीं लेगा। देख लो, इतनी वो खतरनाक हवेली है। अगर वहाँ पे वो उसका ओनर वो कहेगा ना कि मैं फ्री में दे रहा हूँ और ये ले लो, तब भी नहीं लेगा कोई उसको, क्योंकि उस हवेली से इतनी सारी उस गांव में घटना घट चुकी है। आपने पिछली बार सर बताया था कि जो आपके यहाँ पे पूरे निशान है, हाँ जी, ये अटैक हुआ था आप पे। अटैक हुआ था। कभी और कोई ऐसा अटैक हुआ हो आप पे? अटैक काफ़ी हुए हैं, पर वो चीज़ें मेरे ऊपर असर नहीं की। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक अटैक था। अटैक तो देखो होता ही रहता है। अगर कोई भी कार्य हाथ में ले रहे हैं,
अगर आपको उस कार्य के वाकिफ कोई जानकारी नहीं है, जैसे इस फील्ड में हो आप, पर वो सामने वाली पावर कितनी बड़ी है वो आपको नहीं पता है, वो तो हानि पहुंचाएगी। कई बार तो हमारी ऐसी तबीयत हो जाती है कि 5-5 दिन नहीं उठते हैं। फील क्या होता है जैसे आपको किसी के ऊपर आपके ऊपर अटैक हुआ? शरीर टूट जाता है पूरा। फीवर लगता है? फीवर नहीं, पूरा शरीर ही टूट जाता है, ऐसा लगता है ही नहीं। कई बार तो ऐसा ही मन में होता है कि आप बचेंगे ही नहीं, जाएंगे। अच्छा। हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कार्य कर लेते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा पावर का किसी को कंट्रोल में किया हुआ है, अगर किसी पावर को कंट्रोल में करना हो, उसको अपने वश में करना हो, तो उस पावर को वश में करने के लिए हमको समय लग जाता है। 24 घंटे भी लग जाते हैं, 48 घंटे भी लग जाते हैं, और वहाँ उस जगह से हम हिलते नहीं हैं बिना खाए पिए। वहाँ पे पहले रक्षा कवच बनाया जाता है। अगर कोई भी चीज़, कोई भी एंटिटी को हम वहाँ से ले रहे हैं, वहाँ पे पहले हमारे ऊपर रक्षा कवच बनाते हैं, घेरा डाल लेते हैं। कितनी बड़ी एंटिटी वो हमारे ऊपर नुकसान नहीं पहुँचाती है, और जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं उसको, चाहे उसमें 1 हफ्ता ही लगे। तो इसलिए हम ऐसी जगह चूज करते हैं कि वहाँ पे कोई ना आए। आप क्रिया कर रहे हो बाई चांस, जैसे आपने बताया कि उस चौराहे पे जब मैं क्रिया कर रहा था कि वहाँ पे कोई आता नहीं है। हाँ जी। 10 किलोमीटर दूर से जाना पसंद करते हैं, रात में नहीं आता कोई, है ना। हाँ। बाई चांस किसी को नहीं पता, कोई और बाहर का बंदा वहां से आप जब क्रिया कर रहे हो तो आ गया, क्या उसके साथ कुछ गलत हो सकता है? नहीं, आने ही नहीं देगी उसको चीज़, वो पहले से ही रुका देगी वहीं पे। 3 किलोमीटर पहले से ही है ना, उसको वहीं पे रुकवा देगी। नगर खेड़ा आपने नाम सुना होगा। नगर खेड़ा का एक पैरा लगता है। जिस नगर खेड़े में हम बैठते हैं, अगर हम कोई शमशान में बैठ रहे हैं या हम जंगल में बैठ रहे हैं, हम चौरस्ते पे बैठते हैं, तो हम एक नगर खेड़े का पैरा लगवा देते हैं एंटिटियों से, जो हमारे पास में पावर है। अगर कोई वहाँ पे भूल चूक में भी आ रहा है, उसको पता है कि इस रास्ते पे रात को नहीं जाना चाहिए, अगर फिर भी कोई नया व्यक्ति आ जाता है कि उसको पता नहीं होता है, तो उसके पास कोई भी व्हीकल हो वहीं पे रुक जाता है, वहीं से आगे नहीं बढ़ता है। खराब हो जाएगा। हाँ, खराब हो जाएगा, मोड़ के वापस घुमा लो, चल जाएगा वो। अच्छा। हाँ, घुमा के गाड़ी को वापस घुमाओगे ना तो वापस चल जाएगी वो, बैक चली जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, कि जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता। और वैसे काम नॉर्मल नहीं किए जाते हैं, बहुत पावरफुल क्रिया होती है तब ये करते हैं हम शमशान की और ये चौरस्ते की। चौरस्ते पे तो हर एक एंटिटी उतारी भी जाती है, हर एक एंटिटी वहाँ से उठाई भी जाती है। कई साधक जंगल में कार्य करते हैं। जंगल में कार्य करने का क्या बेनिफिट हो सकता है? साधना और सिद्धि, या किसी पावर का आह्वान करना हो, जैसे कच्चा कलवा हो गया, या किसी को प्रेत सिद्ध करना हो गया, या किसी को करण पिचासनी सिद्ध करनी हुई, तो वो एकांतवास में रहना पसंद करता है। वहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला बंदा नहीं होना चाहिए, तब वो जंगल में जाता है। वहाँ पे जानवर की भी तक आवाज़ नहीं आती है। जब साधना करता है ना, वहाँ पे जानवर की भी आवाज़ उसको महसूस नहीं होती है, वो इतना साधना में लीन हो जाता है। और कोई जानवर अटैक करने आ गया तो? अटैक नहीं करता उसके ऊपर। कभी जानवर देख लेना आप, कोई साधना कर रहा है ना, उस बंदे पे कभी अटैक नहीं करेगा, अगर वो मन से बैठा है तो। सांप भी आएगा तो वो भी ऊपर से चढ़ के चला जाएगा, वो पूरी भक्ति के मार्ग में जुड़ा हुआ तब। और ऐसे मन से तो आप जहाँ मर्जी बैठ के कर लो, उसका कोई मतलब ही नहीं है। माला जाप कर रहे हो, माइंड में कुछ और चल रहा है। ऐसे लोग मेरे पास काफ़ी आते हैं कि आपने जो मंत्र दिया था, कोई साधना का मंत्र दिया था कि आपको इससे फ़ायदा होएगा, तो उन्होंने जाप करते करते अपने माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें लेके रख ली कि आज ये करना है, कल वो करना है, कल इतने पैसे दिए थे, उससे इतने पैसे लेने हैं, साथ साथ में जाप भी चल रहा है। तो उन चीज़ों से फ्री माइंड होके बैठना पड़ता है, चाहे कितना ही बड़ा कार्य हो और चाहे कौन सी इमरजेंसी आई हो, वो छोड़ के नहीं जाना होता। जिस चीज़ का, जिस एंटिटी का, जिस माला का जो समय है, वो तो करनी ही करनी है, चाहे परिवार में कितनी ही बड़ी विपदा हो, खुद को छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है। हाल ही में आप एक और केस बता रहे थे जो प्रेत बाधा का था। बिल्कुल। क्या था वो? देखो, हमारे पास में केसेस तो बहुत आते हैं, है ना, हर एक की तो स्टडी नहीं कर सकते, पर कोई केस पावरफुल होता है ना, वो बताते हैं। हाँ जी। कि ऐसा भी होता है। तो ये केस बहुत पावरफुल है, ऐसे पावरफुल है कि किसी बच्चा, मतलब गर्भगृह से वो बच्चा हो गया था कंप्लीट, 9 महीने का गर्भ से हो गया था, और जन्मने के बाद में उस बच्चे को
छोड़ के आ गए थे। आपने कभी कभी आप न्यूज़ भी सुनते होंगे कि पैदा होते ही बच्चे को फेंक के चले जाते हैं। देखा है मैंने ऐसा। देखा है आपने, है ना, फील मतलब आंखों से देखा है। क्या ही बताऊं मैं आपको, मैंने अखबार में लपेटा हुआ बच्चा तक देखा है। अच्छा, वो बच्चा खत्म हो गया था, उन्होंने पैदा कर दिया और छोड़ गए जंगल में, वो खत्म हो गया बच्चा। उस बच्चे ने पूरे घर से बदला लिया, कच्चा कलवा बन के, कच्चा कलवा बन के लिया। क्यों लिया उसने? क्योंकि उसके साथ गलत किया गया था। क्योंकि अगर कोई चीज़ का अगर आप काम कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, तो उसको हासिल करो, या वैसा कर्म ही मत करो जिससे आपको कोई हानि हो या आपका कोई नुकसान हो। ठीक है, तो उन्होंने कर्म भी किया और उस कर्म का फल प्राप्त भी हुआ उनको। कोई तो बेचारे वेट करते हैं कि बच्चा हो जाए, 10-10 साल लोगों के बच्चे नहीं होते हैं, वो भी एक अलग प्रक्रिया है। किसी का कोख बंधन करवा देते हैं, किसी का कपड़ा काट लेते हैं, ऐसी ऐसी भी क्रिया तंत्र में है। ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है, एंटिटी से रिलेटेड है। उस बच्चे ने पूरे घर से बदला लिया और मेरे को फ़ोन करके बुलाया गया था वहाँ पे, जिसने वो बच्चा उसके हस्बैंड मतलब करा क्या उसने? पूरे घर के साथ मार दिया उनको, ख़त्म कर दिया उन्होंने, कच्चे कलवे ने ख़त्म कर दिया। क्योंकि वो उस कच्चे कलवे को, जहाँ पे वो बच्चा ख़त्म हो गया था ना, वहाँ पे एक तांत्रिक था, जहाँ पे उसको नाक के गए थे। उस तांत्रिक ने देखा तो बच्चे के कुछ नहीं था, खाली ओनली बॉडी बची। उसने उस कच्चे कलवे की साधना की, उस साधक मतलब उस कच्चे कलवे को अपने कंट्रोल में किया। और वो एक बूढ़ा तांत्रिक था, वो तांत्रिक ही ख़त्म हो गया। तो फिर कच्चा कलवा तो कंट्रोल में नहीं रहा, क्योंकि जिसको कंट्रोल था वो कंट्रोल में है ही नहीं। जिसने कंट्रोल किया था वो व्यक्ति ख़त्म हो गया, वो फिर किसके कंट्रोल में रहेगा? फिर वो अनकंट्रोल हो गया। फिर वो अपने घर के पास में गया, अपने घर वालों से बदला लेने के लिए गया। उसने अपनी माँ को ख़त्म कर दिया, अपने भाई को ख़त्म कर दिया, दादा को ख़त्म कर दिया, पिता को, सबको ख़त्म कर दिया, पूरा वंश ख़त्म कर दिया। अपना जितना वंश था ना उसका, वो पूरा वंश ख़त्म कर दिया उसने। और एक एक करके डेथ होने लगी उनके घर में, हर साल एक डेथ, और वो भी एकदम नेचुरली। अच्छा, हाँ, एकदम नेचुरली। बंदा जैसे, अब भी पीछे की बात बता रहा हूँ मैं, ये ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 8 महीने हुए उस बात को। अच्छा, उस घर में ताज़ा ही डेथ हुई थी। हट्टा कट्टा जवान था, उसका 85 किलो वजन था, और 3 दिनों में वो 27 किलो आ गया। वजन कहाँ पे गया? हुआ क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ सारी एनर्जी खींच ली उसने, सब कुछ चूस लिया उसने, कच्चे कलवे ने। और डॉक्टर के पास गए तो उसको कह रहे हैं कि तेरी सांस की नली रुकी हुई है, तेरे गुर्दे में ये है, तेरे पीते में ये है, फलाना ढिमका। 3 दिन में इतना वेट लॉस हो गया उसका। फिर किसी ने सजेस्ट किया मेरे बारे में, क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया था ना पड़ियारा वाला केस, वो केस को मैंने करने के बाद में उन्हीं के कोई रिलेटिव थे जिन्होंने मेरे नंबर दिए कि आप एक बार उनसे कंसल्ट कर लो। तो कंसल्ट करने के लिए मेरे पास में वो बंदा आया। तब मैंने पूरी इसकी डिटेल में जो भी उनके साथ में बीती घटना थी वो भी मैंने बताई पूरी में, कि तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था और तेरे घर में इतने लोग चले गए, इतने में इतने प्रेत बन चुके हैं, पितर एक भी नहीं है। उन्होंने क्या किया कि घर में जैसे जैसे ख़त्म हुए ना, हमारे राजस्थान में एक सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। मैं हम सबको कहता हूँ कि घर में पितर मत बिठाओ। पितर की योनी होती है 10 साल की। पितर क्या होते हैं? एक प्रेत की योनि में चले जाते हैं। अगर घर में कोई व्यक्ति ख़त्म हो गया हो और उसका मन हो घर के अंदर, तो फिर वो किसी को दर्शाव देता है या किसी के शरीर में आता है। तो 10 साल तक तो वो अच्छे अच्छे कार्य करता है, उनको बेनिफिट देता है, आगे के बारे में मार्गदर्शन देता है। अगर कोई उसको पूछने के लिए भी आता है तो वो सब कुछ बताता है जिस व्यक्ति की बॉडी के अंदर आ रहा है वो। फिर 10 साल बाद वो प्रेत बन जाता है, फिर उन्हीं को सताने लग जाता है। मेरे पास में कोई पितरों के रिलेटेड आता है कि हमको पितर को स्थान देना है, कब कैसे दें, तो मैं तो उनको एक ही राय देता हूँ कि आप उनको मुक्ति का ही कार्य करवा दो, डायरेक्ट पितरों की गति करवा दो। गति से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अभी क्या होगा, आप 2-5 साल इनके बेनिफिट ले लोगे, फिर आने वाले समय के अंदर फिर आपका ये बुरा करेंगे। उन्होंने क्या किया कि जैसे जैसे लोगों के पास में गए ना उसके घर वाले, तो वैसे वैसे उन्होंने कहा कि तेरे घर में तो ये पितर है, उनको बिठा ले, ये सब कुछ ऐसे करवा रहा है, इसको बिठा ले, इसको बिठा ले। मतलब जैसे जैसे खत्म है उन्होंने अलग अलग स्थान बना दिए अपने घर के अंदर, छोटे छोटे।
जड़ नहीं पता लगा पाया लेकिन कोई। जड़ नहीं पता लगा पाई कोई, क्योंकि जिसके पास में गए वो इसने यही बताया कि तेरे घर में ये खत्म हुआ था कि हुआ था। उसने तुम उनके नाम का निकालते नहीं हो, ये नहीं करते, वो नहीं करते हो, आप एक काम करो उसकी तिथि का एक घर में छोटा सा मंदिर बना लो, उनको स्थापित कर लो। उन्होंने जैसे जैसे स्थापित किया ना वैसे वैसे सारे प्रेत बन गए। मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता है, वो सब उसी के ऊपर अटैक करने लग गए। बचा कुछ भी नहीं, बस उनके चाचा ताऊ ये बचे थे। बीच वाला लड़का था ये जो मैंने आपको बात बताई। 3 भाई थे ये, एक बड़ा, एक छोटा और एक उससे छोटा। जिसका बच्चा था वो बीच वाला लड़का था। बीच वाले की तो पूरी फैमिली खत्म हो गई। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने उस एंटिटी को आज भी मैंने कंट्रोल में करके रखा है। कच्चे कलवे को? आपके पास है वो? बिल्कुल है, पर मैं आज तक उसको कोई भी कार्य नहीं करवाता हूँ, कोई भी काम नहीं करवाता हूँ। मैं उसका एक टाइम का वेट कर रहा हूँ मुक्त करने के लिए। जब उसका टाइम आ जाएगा तो मैं मुक्त कर दूंगा उसको, क्योंकि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। अब हम अच्छे कार्य भी करवा ले तो क्या है, उस तांत्रिक ने तो बहुत सारे बुरे कार्य करवाए थे। कुछ चीज़ें हैवी हो जाती है हमारे ऊपर भी। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि ऐसी एंटिटी आई थी कि वहाँ मेरे गले पे निशान मार के चली गई। तो मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी जान को भी खतरा हो। कोई स्पेशल जगह है जहाँ आप इनको रखते हो? स्पेशल जगह हमारे पास कैद करने के लिए, जैसे बोतल हो गई, रुद्राक्ष हो गए, त्रिशूल हो गई, ऐसी ऐसी चीज़ों में हम डाल देते हैं इनको। और सबसे ज़्यादा परफेक्ट रहता है बोतल में, पर बोतल किसी के हाथ लग जाती है। अगर इनको कैद करना हो तो बोतल में डाल के ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। या कोई समुंदर, अपने पास में तो कोई समुंदर है नहीं, तालाब है, तालाब में तो हर किसी के हाथ लग जाती है वो बोतल, खुलने से फिर से आज़ाद हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि इनको कंट्रोल में करके कोई काम करवा लेते हैं, बढ़िया काम करवा लेते हैं। अगर कोई पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है कि हम जिसको जो काम का कह रहे हैं वो आगे जाके उसका उल्टा कर देगी, तो हम उसको काम करने के लिए भी नहीं भेजते हैं, हमारे पास में रख लेते हैं कि तेरे को जो चाहिए वो हम देंगे। ऐसा होता है? हाँ, तेरे को जो चाहिए वो हम देंगे। कि आप किसी और काम के लिए भेजा और वो कोई और काम करने लग जाता है, ऐसा भी हो जाता है? बिल्कुल होता है, वो तो उल्टा कर देता पूरा ही। कोई आ जाता है कि मेरे घर में ये सब कुछ है, आप कुछ करो ऐसा, और कुछ ऐसी चीज़ों को पावरफुल एंटिटी को भेज देते, वो कहना ही नहीं मान रही हो, वो अपने दम पे ही चलने वाली हो। कोई इंसान ऐसे ही होते हैं ना, वो किसी का कहना नहीं मानते, वो अपने माइंड की सुनते हैं, अपने मन में जचा वही करते हैं। ऐसी एंटिटी होती है कि उनमें मानेगी वहाँ से तो आदेश कि हाँ मैं कर दूंगी, वहाँ पे जाने के बाद सारा ही उल्टा कर देगी वो, और फिर वो कंट्रोल में भी नहीं आती है, क्योंकि एक बार उसको छोड़ दिया तो छोड़ दिया। मैं, जैसे कि आपने अपने घर में सारी चीज़ें रखी हुई हैं, कोई बच्चा, कोई अनजान व्यक्ति इन चीज़ों को छेड़ दे तो? स्थान बना हुआ मेरा, उस स्थान पे कोई जा ही नहीं सकता। बाई चांस चला जाए? लॉक लगाया हुआ है। अगर बाई चांस चला भी जाए, कई बार, हाँ एक ऐसा हुआ था मेरे पास, बाद में केस बताता हूँ मैं आपको। वहाँ पे अर्जेंट में मेरे पास में कोई काम आ गया था और मैं मेरे स्थान पे बैठा था, मैं मेरे स्थान पे बैठा था और किसी का काम कर रहा था। तो अर्जेंट में मेरे पास फ़ोन आया तो मैं जल्दीबाजी में तुरंत निकल गया। उस कमरे में मेरे घर का ही पड़ोसी आया था, तुरंत ही आया था। मतलब मैं जैसे ही निकला और मेरे को बुलाने के लिए आया था। हमेशा वो बाहर खड़ा रहता था और मैं उसको यही बोलता था वो बाहर ही खड़ा रहे, अगर इस रूम में मत आया। अगर उसको जानने के लिए उत्सुक था वो कि इस रूम में है क्या, ये अंदर किसको क्यों नहीं आने देता, किसी को नहीं आने देता। ये अकेला जाता है, रात को जाता है, दिन में जाता है, बाहर निकल जाता है तब ताला लगा के चला जाता है। तो मैं चुल थी उसको जानने की। हाँ, चुल थी जानने की कि है क्या। वहाँ पे बोतलें वगैरह जचाई हुई थी, पर वो शौकीन था शराब का, जो पड़ोसी था ना। क्योंकि मेरे पास में जब कभी भी कोई मतलब ला के देता था प्रसाद, प्रसाद तो एंटिटी को थोड़ा सा ही लगता है और बाकी का मैं बांट देता हूँ। मैं उसको दे देता, मुझे चल तू पी ले भाई, कोई बात नहीं। तो उस दिन वो आज तो इतनी बोतलें पड़ी है, ब्रांड बोतलें, मतलब पुरानी जो बोतल होती है ना उसमें डालते हैं। पुरानी बोतलें पड़ी थी मेरे पिताजी की, मेरे दादाजी के हाथ की, जिसमें प्रेत वो कैद करते थे। उस बोतल में मैंने डाल के रखा था। वो एक एक बोतल करके खोलने लगा वहाँ पे। सारी 3 बोतलें खोली थी उसने, सारी तो नहीं खोली थी, पर 3 बोतलें में उस एंटिटी ने उसको छत पे चिपा दिया था उठा के। फिर कैसे बचाया उसको? फिर तो बहुत मुश्किल था बचाना, और बचा तो लिया था मैंने। मरा नहीं और बाकी कुछ नहीं रहा उसका, पर वो आज व्यक्ति खत्म ही हो गया। वो साथ में ही लेके चली गई थी चीज़ें। फिर बाकी जितनी कैद कर लो करने के लिए, पर जिसने जो हाथ डाल दिया ना
वो तो खींचेगी फिर। आज वो खुद भटकता फिर रहा है क्योंकि उसको चुल मची हुई थी जानने के लिए। अब मर के जान रहा है कैसे क्या होता है। कभी मिलते हो आप उससे? हाँ, आ जाता है, आमने सामने रूबरू भी हो जाता है। तो ये तंत्र है, बहुत पावरफुल है। जितना हम इसमें जाओगे ना उतना ही बड़ा है। बहुत ही मजा आया आपसे महाराज जी बात करके। तो दीपक जी, आपकी ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मैंने कल कमेंट्स पढ़े थे कि आपकी ऑडियंस उसमें ये लिख रही है कि आप कृष्णा जी को एक बार और बुलाओ, सजेस्ट करो और उनको पूछो आगे इनमें तंत्र में और क्या क्या है। बिल्कुल जी, मैं इनकी बात मानता हूँ, इसलिए आपको बुला लिया दोबारा। बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ कि इसमें भी आप बताओ कमेंट्स कर करके कि क्या और चाहते हो कि इनके साथ हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में क्या करें और क्या बेहतर निकाले। तंत्र के बारे में नए नए किस्से सुनने को मिले, आज ये खुद कपाल लेके आए हैं वो देखने को मिला। सारी आपको महाराज जी के लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर इनसे कनेक्ट करें और अपना काम करवाएं। बेस्ट पार्ट क्या था इस पॉडकास्ट का जरूर कमेंट करके बताएं। जिसने अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, इनके ऊपर छोड़ सकते हैं क्या हम प्रेत? नहीं, वो चीज़ सही नहीं लगेगी। सभी को नमस्कार, मिलता हूं किसी और पॉडकास्ट में।